गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग बच्चों एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया और उसके न्यूमेरिकल्स भी बताया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले बच्चों मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिक के सब्सटेंस के बारे में बता देता हूँ जो कि आप जानते भी हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो होने के बेस पे बच्चों जो पदार्थ हुए, सब्सटेंस हुए, उसको 3 भागों में बांटा गया। आप बखूबी जानते हैं, बट यह कि फिर भी थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक हुआ बच्चों कंडक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में चालक कहते हैं। ओके, दूसरा हुआ बच्चों सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। और एक होता है बच्चों नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, जिसको हम लोग कुचालक, अचालक, जो आप कह सकते हैं, अचालक। एग्जाम्पल चालक का तो एग्जाम्पल जितने मेटल है, ऑल मेटल्स। ओके, मेटल्स का मतलब ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम प्लस है ना, आयरन प्लस है, ये सारे लोग आपके कंडक्टर हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं बच्चों? सेमीकंडक्टर ये होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या इसमें धारा बहती है, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें धारा नहीं बहती है, थोड़ी सी बहती है, थोड़ी सी नहीं बहती है। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर एक पूरा चैप्टर ही है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, हाँ, इसके एग्जांपल्स हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि, बहुत सारे हैं, सिलिकॉन। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद जो इंसुलेटर की बात आती है, तो इंसुलेटर में सारे जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें धारा नहीं बहती है, जिसमें आप कार्बन को भी या ऑल नेगेटिव चार्ज भी आप समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, आप जितने भी सबको इंसुलेटर कह सकते हैं। ओके, बात आता है बच्चों कि कंडक्टर में कोई कंडक्टर होता क्यों है और कोई अचालक क्यों होता है। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों? यदि कोई ऐसा हमारे पास एटम्स है, कोई ऐसा हमारे पास एलिमेंट है, तत्व है, जो भी आप कह लें, जैसे मान लीजिए मैं ले लिया हूँ आयरन के बारे में, या कोई भी एक तत्व ले लिए। ओके, यदि इसके बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ओके, थोड़ी सी मात्रा में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से फ्री हो जाते हैं, फ्री का मतलब निकल जाते हैं आसानी से, तो समझना ये आपके कंडक्टर होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अर्थात हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो जो बच्चों धारा बहती है ना, जो कंडक्टर होता है, आई मीन जो धारा बहती है, वह इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, किसी और के कारण नहीं बहती हैं। ओके बच्चों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का चलना ही धारा का फ्लो होना है। ओके बच्चों, तो हम लोग कुछ सब्सटेंस के बारे में पढ़ें, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ें। ओके बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस के बारे में, जिसको हम वैद्युत धारिता कहेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस। ओके, पहले इसके बारे में मैं समझा लेता हूँ कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों धारिता, धारण करना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक लीटर का पात्र लिया हूँ। ओके बेटा, हट जाओ, थोड़ा दूर हट जाओ। तो इसमें जो पानी आएगा, वाटर आएगा,
हिलाओ नहीं। सॉरी बच्चों, छोटी सी बच्ची थी इसलिए उसको डांट के भागा। हाँ जाओ मम्मी के पास जाओ। तो इसमें 1 ही लीटर पानी आएगा। यदि हमारे पास 5 लीटर के पार्ट हों, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो इसमें 5 लीटर भी पानी आ सकता है बस। तो किसकी धारिता अधिक हो गई? तो 5 लीटर वाले की धारिता अधिक हो गई। ये 5 लीटर है ना, ये अधिक हो गए, ये 1 लीटर है। ओके बच्चों, तो एक्चुअली हम लोग भी कैपेसिटेंस या कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस यानी जो इलेक्ट्रॉनों का जो धारण हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों के धारण के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सा उपकरण ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर रख रहा है और कौन सा उपकरण कम इलेक्ट्रॉनों को रख रहा है। ओके बच्चों, तो शुरुआत में देखा क्या गया कि जो हम उपकरणों को आवेश दे रहे थे वह उसके वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती था। इसका मतलब क्या हुआ, मैं मतलब भी समझा रहा हूँ। मतलब ये हुआ बच्चों कि अब हमारे घरों में इन्वर्टर्स हैं। ओके, पहले बैटरियाँ भी आती थी। आप जानते हो बच्चों, यदि हमारे पास 180 वोल्ट की बैटरी हो, 1080 वोल्ट की बैटरी हो, ओके, और किसी के पास 1090 वोल्ट की बैटरी हो, ओके, और किसी के पास 2000 वोल्ट की बैटरी हो, तो जो सबसे अच्छी बैटरी होगी वो किसको आप मानेंगे? यानी सबसे ज़्यादा देर तक लाइट आपको कौन देगा? सबसे ज़्यादा जो देर तक लाइट देगा बच्चों वो 2000 वाला देगा, उससे कम ये और सबसे कम ये। कैसे पकड़े हैं बच्चों? जब हमारे पास 2000 वोल्ट की बैटरी होगी, यानी यूँ समझो 5 लीटर का बर्तन है, तो जाहिर सी बात है उसमें पानी भी ज़्यादा आएगा, अर्थात उसमें आवेश भी ज़्यादा आएंगे। और यदि हमारे पास कम वाट का मतलब बकेट होगा, बाल्टी होगी, कम वाट का बकेट ले लिया, तो उसमें पानी भी तो कम आएगा, अर्थात उसमें चार्ज भी कम आएंगे। ओके बच्चों, तो देखा क्या गया कि जो चार्ज किसी भी पदार्थ या किसी भी कैपेसिटर के या किसी भी पदार्थ के अंदर जो चार्ज जा रहे थे वह उसके वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती था। यदि आप वोल्टेज उसको ज़्यादा दे दो चार्ज भी अधिक चला जाता था, यदि वोल्टेज कम दो चार्ज भी कम चले जाते थे। ओके, तो जितने वोल्टेज का यानी जितने वोल्टेज की बैटरी है उसको उतना ही चार्ज चाहिए, उससे ज़्यादा, और जितना कम रहेगा उतना ही कम चाहिए। ओके बच्चों, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है सी। यही सी बताएगा कि वह बर्तन किस किस लीटर का है, 5 लीटर का है कि 1 लीटर का है कि 3 लीटर का है। ओके बच्चों, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस कहते हैं। तो सी बराबर आप लिख सकते हैं Q/V। ओके, तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिफाइन करेंगे बच्चों, किसी चालक, कोई कंडक्टर है, ये चालक की तो बात होगी ना, किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को चालक का, आप समझ रहे हो क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप फार्मूला भी समझ गए, और एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस होता क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट क्या करता है। तो बच्चों ये समझना कि इलेक्ट्रॉनिक जो कैपेसिटेंस होता है हमें बर्तन बताता है कि कितना लीटर का बर्तन रखा गया है, यदि 5 लीटर का है कि 1 लीटर का है कि 10 लीटर का है। ओके बच्चों, और जो जितना लीटर का बर्तन होगा उसमें पानी भी उतना आएगा, यानी कैपेसिटेंस जिसका अधिक होगा उसमें चार्ज भी अधिक होंगे, और जब चार्ज अधिक होगा तो उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। ओके बच्चों, तो किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा उसके विभव के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम लोग पढ़े हैं C = Q/V।
अब इसके हम लोग यूनिट के बारे में चलते हैं। यूनिट और डायमेंशन फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले फार्मूला, फिर यूनिट एंड देन डायमेंशन फार्मूला। सबसे पहला यूनिट यदि आप देखो तो क्यू को हम लोग कहते हैं कूलाम और इसको कहते हैं वोल्ट, अर्थात कूलाम प्रति वोल्ट। ओके, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। पहला इसका यूनिट हो गया। दूसरा, एक शब्द में इसको बच्चों हम लोग फैरेड कहते हैं। एक शब्द में हम लोग फैरेड कहते हैं। ओके, इसको एफ से दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक फैरेड होता है वह एक कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता है। हाँ, अब इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एक माइक्रो फैरेड में कितना फैरेड होगा। 10⁻⁻6 फैरेड, आप जानते हैं माइक्रो में -6 होता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों डायमेंशन फार्मूला के बारे में। ओके, कूलाम का डायमेंशन फार्मूला तो आप लोगों को पता है बच्चों, AT। कहाँ से आया, चलो भाई इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से आया है, ये आया है बच्चों I बराबर Q/T से। Q बराबर I × T, I का A और T का T हो गया। अब नीचे आते हैं बोल्ट का इसके पहले वाले चैप्टर में मैं बताया हूँ, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहता। हम लोग उस वक्त निकालते हैं जिस वक्त हम लोगों को निकालना होता है, बट इतना पता है V बराबर होता है W/Q। ओके, हाँ ऊपर भी Q ही है, तो यदि आप करेंगे तो Q²/W हो जाएगा, और Q का तो अभी निकाले हैं तो A²T² हो जाएगा। W/Q ही होता है, और W का होता है तो याद रहता है mL² T पे -2। सबको ऊपर लेके जाइए, M इनवर्स L-2 और T जाएगा तो T के पावर 4 हो जाएगा और A का स्क्वायर। ओके, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। M पे -1, L पे -2, T पे 4, A इनवर्स, सॉरी बच्चों A²। ओके, तो हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लिए कि क्या होता है और ये कैसे होता है। तो हम लोग इसके यूनिट और डायमेंशन फार्मूले के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसके आगे है कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी ऐसा चालक है जो गोलाकार है, तो उस गोलाकार की कैपेसिटेंस यानी धारिता कितनी होगी या कैपेसिटी उसकी कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, कोई कंडक्टर है जो स्फेरिकल है, उसके बारे में हम लोग उसकी धारिता निकालेंगे, C निकालेंगे बच्चों, C। और C बराबर एक ही फार्मूला होता है Q/B। ओके बच्चों कभी भी यदि हम लोगों को C निकालना हो तो आपको केवल एक चीज़ निकालना होगा, V। यदि आप उस चीज़ का वोल्टेज निकाल दोगे, जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है वोल्टेज निकालना, तो जैसे ही आप वोल्टेज निकाल दोगे तो उसका C भी आ जाएगा। कैसे भी करके आपको वोल्टेज निकालना होता है, बस वोल्टेज निकालो, C आपके सामने होगा। ओके, यहाँ पे रख के भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो एक हम स्फेरिकल ऐसे एक गोला लेते हैं। ओके, इस पे प्लस चार्ज फैला हुआ है, ये कंडक्टर है बच्चों, नॉन कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कंडक्टर स्फेरिकल की बात की है। यहाँ पे लिखा गया है कंडक्टर, और मैं बताया हूँ कि कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं मैं बताया हूँ, जिसकी रेडियस R है। ओके, इसको चार्ज हमने +Q दिया हुआ है। ओके बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियोज़ में ही बताया था कि यदि Q चार्ज का कोई गोला होगा, R रेडियस है और Q उस पर चार्ज है, तो उसकी जो वोल्टेज होगी V, वह होता है 1/4πε0 Q/R।
इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया। अब बच्चों एक बात और यहाँ पे हम बताते हैं, यदि इसी पूरे गोले को आवेश सहित यदि हम पानी में डुबो देंगे तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिसको हम जल जो होता है ना, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, आ जाने के कारण उसका वोल्टेज कम हो जाता है, जिसको हम इसमें 4πε0 में के से भाग कर देंगे। यदि हम डाइलेक्ट्रिक लें, डाइलेक्ट्रिक के ले लें, ओके, तब इसका जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, खासकर हम इसी के शब्द में पढ़ेंगे, V = 1/4πε0 के Q/R। ओके बच्चों, अब इस V का मान, ये जो समीकरण नंबर 1 है, जो मूल फार्मूला है, इसमें रखेंगे। ओके, तो C बराबर हाँ बच्चों, तो जो मूल फार्मूला है, उस फार्मूले में इस V की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो C बराबर Q अपान पूरी V की वैल्यू है 1/4πε0 के। बच्चों सॉरी बच्चों, थोड़े से बच्चे डिस्टर्ब करके रखे हैं, बंदर आ गया था, उसी बंदर के पीछे ये लोग भी बंदर हो गए थे। तो Q अपान 1/4πε0 Q/R, जो कि V की वैल्यू है, Q से Q कट जाएगा बच्चों, और ये जो पूरे नीचे की वैल्यू है ऊपर चली जाएगी। तो C बराबर आपको मिल जाएगा 4πε0 के × R। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या पदार्थ रख देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, K है, तो याद रहे उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ। मतलब ये है कि जो बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, जो घरों में होता है, चाहे इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं, जो बैटरियाँ होती हैं, आप क्या करते हो, क्या उस बैटरी को ऐसे ही खाली रखते हैं? नहीं, उस बैटरी को हम खाली नहीं रखते हैं बच्चों। उस बैटरी में हम कोई डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ डालते हैं, जिसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें हम पानी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं कि बस पानी रख दिए हो गया, नहीं। पानी जो होता है ना, ये जो K की वैल्यू है, K का गुणा कर देता है, अर्थात उसकी जो यूँ समझिए, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता होती है, जो आवेशों की ग्रहण करने की क्षमता होती है, बढ़ा देती है। तो जब आवेशों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चों, वो ज़्यादा देर तक चलेगा, हमको धारा भी या इलेक्ट्रिक भी ज़्यादा देर तक प्राप्त होगी। ओके बच्चों, तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी जो गोलीय चालक था, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। C बराबर 4πε0 के और × R। ओके बच्चों, अब इसके आगे थोड़े हम लोग चर्चा करते हैं, और इसके आगे है बच्चों आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। अभी और भी चीज़ों का हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे थोड़ा से आगे चलते हुए। ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बैटरी को आप वोल्टेज के द्वारा, यानी आवेश दे के वोल्टेज देते हुए चार्ज करते हैं, तो उस आवेश को देने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो आपको वर्क डन करना पड़ता है, वही उस जो पदार्थ होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके बच्चों, तो मैं मान लेता हूँ कि हमने आवेश कोई पदार्थ है जिसको आवेश हमने Q दिया और dB वोल्टेज तक दिया, थोड़ा कम भी बहुत दिए, तो dW बराबर क्या मिलता है बच्चों, आपको पता है, Q × dB। यही तो पढ़े हैं ना आप लोग। ओके, यही पढ़े हैं हम लोग बच्चों। तो जो dW होगा, आगे मैं बता रहा हूँ कि जो W होता है वही U के बराबर हो जाता है। मैं बताया हूँ ना, इसके पहले भी तो बहुत सारी चर्चाएं मैं कर चुका हूँ कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो dW पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होता है बच्चों कि जितनी ऊर्जा इंसान के अंदर संचित होता है, स्टोर होता है, उसी एनर्जी के द्वारा वह वर्क करता है। ओके, यदि ज़्यादा नहीं हो, उधर चलो बिल्ली, उधर चलो। ओके,
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी बी। अब क्या होता है बच्चों, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं Q बराबर, सॉरी बच्चों, C बराबर Q अपान V। ओके, तो Q बराबर C इंटू बी। ओके बच्चों, बस पुट द वैल्यू। तो रखिए ज़रा, डी डब्ल्यू इक्वल टू सी इंटू बी इंटू डी बी। ओके, अब समाकलन करिए। जब जीरो वोल्टेज होगा तो वर्क डन भी तो ज़ीरो होगा, और जब भी नॉट वोल्टेज होगा या भी वोल्टेज होगा, आप भी कर सकते हैं, भी नॉट कर सकते हैं, जो चाहें करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, मैं भी कर लेता हूँ। तो वर्क डन डब्लू होगा। समाकलन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैं बार बार समाकलन की चर्चा कर चुका हूँ। तो समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। यदि कुछ नहीं है, ओनली डी एक्स है बच्चों, तो ओनली x होगा। ओके, तो यहाँ पे केवल डी डब्ल्यू है, तो w होगा इसका समाकलन। c का समाकलन नहीं होगा, क्योंकि जो ये होना चाहिए वही ये होना चाहिए। तो भी सेम है, तो इसका समाकलन होगा। तो क्या होगा इसके बेस पे, भी इसके घाते 1 है तो 1 प्लस 1 और अपान 1 प्लस 1। ओके, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट p, यानी c इंटू वी स्क्वायर बाई 2। यानी हम w बराबर u कर सकते हैं, तो u बराबर मिला 1/2 CV का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है किसी भी कंडक्टर का। ओके, किसी भी चालक का। तो किसी भी चालक की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 CV स्क्वायर है। ओके बच्चों, और इसको अन्य फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ये तो पहले वर्णन कैसे निकालें, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, कभी जरूरी नहीं कि Q इंटू डी भी हो। यदि आप भी को ज़्यादा पदों में लेंगे तो आप भी इंटू डी क्यू लिख सकते हैं, भी इंटू डी क्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर आप लिख सकते थे, या हम भी लिख सकते थे डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू डी क्यू। यदि एक को ज़्यादा मानेंगे तो दूसरा सूक्ष्म मानेंगे, तो ऐसे करते हुए इसके भी निकाले जा सकते हैं। ओके, तो आप निकाल सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य पदों में भी हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। अब हम चाह रहे हैं किसी और के पदों में, चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं C बराबर Q अपान बी। पुट द वैल्यू, C का यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो U बराबर हाफ C की वैल्यू Q बाई भी और इंटू भी स्क्वायर। एक भी से भी कट जाएगा बच्चों, तो आपको जो दूसरा फार्मूला मिलेगा U इक्वल टू हाफ Q इंटू बी। ओके, अब अन्य फॉर्मेट में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यदि हम भी की जगह पे लिखें, यहाँ से भी हटा लें बच्चों, तो भी बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई सी। पुट द वैल्यू, तो U इक्वल टू हाफ C Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। एक C से एक C कटेगा, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप देखेंगे 3 फार्मूले आपको मिल गए। ओके, पहला हाफ CV स्क्वायर, बोलो। अच्छा, तुम लोग जाओ, उधर जाओ आप। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूले हैं आपको 3 मिल गए, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QB एंड हाफ Q स्क्वायर बाई C। और आपको किसी भी फार्मूले पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या किसी भी फार्मूले का सिद्धिकरण दिया जा सकता है। ओके बच्चों, तो सिद्धिकरण इसके बहुत सिंपल है, डी डब्ल्यू बराबर Q इंटू डी बी या डी डब्ल्यू बराबर भी इंटू डी क्यू। आप जो चाहे सो कर लें, और करने के बाद आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कितना होता है, क्या होता है, प्रूफ कर लिए। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम दो कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आवेशों का जो ट्रांसफ़र होता है,
कितने चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, कितने चार्ज बचते हैं, या क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब दो धातु के गोलों को हम लोग जोड़ देते हैं जो कि अलग अलग चार्ज और अलग अलग पोटेंशियल के होते हैं। ओके बच्चों, और एक बात और है जो सबसे बेसिक चीज़ है, आप लोग पढ़े भी हैं कि जो आवेशों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह विभव की कमी के कारण होता है, यानी विभव में अंतर के कारण होता है। ओके, तो हम दो गोले लिए हैं बच्चों, एक छोटा सा गोला ये रहा जिसकी रेडियस हम R1 ले सकते हैं, चार्ज Q1 है और इस पे वोल्टेज V1 है। दूसरा वोल्टेज है, रेडियस R2 है, हाँ V2 और Q2 है। ओके, ये दोनों अलग अलग हैं बच्चों, गोले हैं, स्फेयर है, बड़ा नहीं बनाया हूँ ताकि स्पेस कम से कम कवर हो, आप समझ सकते हैं। अब इसको हम क्या किए, एक चालक तार द्वारा जोड़ दिए। ओके, जब आप दो धातु के गोलों को एक कंडक्टर वायर द्वारा आप जब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमें ये नहीं पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। यदि मान लीजिए V1 बड़ा होगा, सपोज दैट V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो इलेक्ट्रॉन V1 टू V2 जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वह हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है। कब तक होता, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, यानी मेरे कहने का मतलब है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके बच्चों, तो हम लोग पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि कितने चार्जों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कितने चार्ज बचते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो सबसे पहले Q भी और यहाँ कैपेसिटेंस C1 और C2 है बच्चों। तो Q1 V1 और C1 में इनका रिलेशन क्या होगा, आप जानते हो, C1 बराबर Q1 बाई V1, या इसका C2 बराबर Q2 बाई V2। ओके बच्चों, अब जो हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल आएगा। मेरे कहने का मतलब है जोड़ने के बाद आवेश बहना शुरू हो जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, और तब तक बहेंगे जब तक कि दोनों का वोल्टेज समान न हो जाए। तो वही वोल्टेज कितना होगा, तो V बराबर टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटेंस। ओके, तो टोटल चार्ज कितने हैं, इस पे Q1 है, उस पे Q2 है, तो टोटल चार्ज तो हमको मिल गए Q1 प्लस Q2 अपान टोटल कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, तो C1 प्लस C2 है। ओके, यदि Q1 का मान यहाँ से पुट करें C और V के पदों में तो C1 इंटू V1 मिलेगा, और यहाँ से यदि पुट करेंगे तो C2 इंटू V2 मिलेगा बराबर Q2, और यहाँ से मिलेगा C1 इंटू V1 बराबर Q1। तो आप यदि रखोगे तो आपको मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ओके बच्चों, तो हमको इतना चीज़ पता चल गया कि जब इन दोनों को हम एक वायर द्वारा जोड़े हैं तो हमारा जो इनके बीच का जो पोटेंशियल आया है, यानी दोनों का जो अब बराबर जो पोटेंशियल होगा तो बराबर पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस हमने करके पोटेंशियल निकाल दिए, तुल्य पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो आफ्टर कनेक्ट होने के बाद आफ्टर कनेक्टिंग कितने चार्ज होंगे, तो मान लीजिए अब इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश, तो Q1 डैश बराबर क्या होगा बच्चों, C1 इंटू V। अब मैं C1 इंटू V क्यों लिखा हूँ, ये आप अच्छे से समझ सकते हो बच्चों, इसलिए कि गोले की धारा, जैसे मान लीजिए 5 लीटर का बर्तन है, तो ऐसा नहीं है कि चार्जों के आने जाने से वो 15 लीटर का बर्तन हो जाएगा, नहीं, बर्तन तो 5 ही लीटर का होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा बच्चों, C1 ही होगा। पोटेंशियल जो हो गया आफ्टर कनेक्टिंग के बाद वो V हो गया, जो कि हमने निकाला है, यहाँ पे V हो गया। तो आफ्टर कनेक्टिंग इस पे चार्ज कितने होंगे, पहले वाले गोले पे चार्ज कितना होगा, तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू V की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ओके बच्चों, अब जब हमको निकल गया कि कनेक्शन से पहले चार्ज कितना था और कनेक्शन के बाद कितना चार्ज हुआ, तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि कितने चार्जों का स्थानांतरण हुआ, डेल्टा Q बराबर, तो Q1 माइनस Q1 डैश, घटा देंगे, Q1 का मान तो C1 V1 है, C1 V1 माइनस C1
C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ओके, अब त्रिय गुणा करेंगे, वो आप प्रोसेस थोड़ा कर लेंगे बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 और माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 और अपान C1 प्लस C2। ओके बच्चों, अब क्या कुछ कटने लायक है? यदि कटने लायक है तो काटिए, अन्यथा कॉमन लीजिए। ओके, तो कटने लायक है बच्चों आपका C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1, और जो दो बच रहे हैं उसमें कॉमन भी है। कॉमन क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे कॉमन है C1 C2, बचेगा क्या V1 माइनस V2 और अपान C1 प्लस C2। यही स्थानांतरित चार्ज हैं। एन डेल्टा Q का मान आया C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और कोष्ट में V1 माइनस V2। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ जब दो आवेशित चालों को हम लोग जोड़ते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। अगले वाले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना स्थानांतरण हुआ, लेफ्ट हुआ, अधिक हुआ, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके।